Hello students, electromagnetism chapter 10a. We will be solving questions. Each and every question we will be solving together. Copy pen लेके बैठो, practice yourself, एक साथ solve करते हैं. Ready? थोड़ा fast भी कर सकते हैं, थोड़ा slow भी कर सकते हैं, depending on the importance of the question और gravity of the question. ठीक है? चलो ready, start. First question, multiple choice question. इन द गिवन फिगर ओर्स्टेड वाला पिक्चर दिया हुआ है, करंट जा रहा है, मैग्नेट रखा हुआ है. व्हिच डायरेक्शन नॉर्थ पोल ऑफ द कॉम्पस नीडल विल डिफ्लेक्ट. ऐसा क्वेश्चन ओर्स्टेड वाला एक्सपेरिमेंट का मैं एक शॉर्टकट स्नो रूल मैं तुम लोगों को दिखाया हूं. वेयर इन अ शॉर्ट वीडियो, यहां पे लिंक दिया हुआ है, वो शॉर्ट वीडियो देख लेना. इसके अकॉर्डिंग 5-6 मिनट का वीडियो है. इसके अकॉर्डिंग इफ करंट फ्लोज फ्रॉम south pole, south end to north end of a wire AB, then if the wire is placed over the magnet O, अगर ऐसा दोनों हो गया, then the current अगर ऐसा फ्लो करेगा, then the n pole of the magnet will deflect towards west. तो यहां पे देख लो, इसका डिटेल देख लेना वीडियो में. यहां पे अप्लाई कैसे करेंगे, एक चीज सिर्फ बता दे रहा हूं. इफ द मैग्नेट इज शोन इन अ डॉटेड वे लाइक दिस, देन जान लेना कि मैग्नेट नीचे है, दैट्स व्हाई ये डॉटेड करके दिखा हुआ है, एंड द वायर इज ओवर द मैग्नेट. तो यहां पे सारे कंडीशंस मैच हो रहा है. देखो, करंट इज फ्लोइंग फ्रॉम ए टू बी, दैट इज एस टू एन. वायर इज प्लेस्ड ओवर द मैग्नेट, ओवर, ये भी करेक्ट हो गया. देन द डिफ्लेक्शन ऑफ द नॉर्थ पोल विल बी अलोंग वेस्ट. सो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर. ठीक है, समझ में आया? नहीं तो वो वीडियो देख लेना. चलो फटाफट आप आगे बढ़ते हैं. सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज दिस वन. द स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड डिपेंड्स ऑन मैग्नीट्यूड ऑफ करंट, डायरेक्शन ऑफ करंट, बोथ ए एंड बी, नन ऑफ द अबव. दैट मींस मैग्नेटिक फील्ड का स्ट्रेंथ करंट का साथ प्रोपोर्शनल है. वी नो दिस. बट यहां पे बाय सेइंग मैग्नेटिक फील्ड दे मीन टू magnetic field as a vector, and if it is a vector it has got both magnitude and direction. So a vector has got both magnitude and direction, so magnetic field, be considering it as a vector. So if the strength of the magnetic field is discussed, it depends on both A and B, that is magnitude and direction. हो गया. नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं. दैट इज दिस 3. फिगर गिवन बोला, अच्छा वो कंडक्टर से तार जा रहा है, कार्डबोर्ड रखा हुआ है, और इसका बोला है कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कैसा होगा. तो वी नो दैट दे वुड बी सर्कुलर, ऐसे गोल गोल घुमा हुआ रहेगा, और राइट हैंड थंब रूल प्लेस करके इसका डायरेक्शन ऐसे मिल जाएगा, बाद में देखेंगे. सो इट वुड बी कंसेंट्रिक सर्कल्स. दिस इज द राइट आंसर. हो गया. तो नेक्स्ट क्वेश्चन ऐसा है. अकॉर्डिंग टू द राइट हैंड थंब रूल, द थंब पॉइंट्स इन द डायरेक्शन ऑफ, वी नो दिस राइट हैंड थंब रूल का, इन द डायरेक्शन ऑफ थंब करंट का डायरेक्शन में होगा, पहले यहां पे मार्क कर लिया, एंड द वायर इन द डायरेक्शन ऑफ फील्ड लाइंस. सो ये होगा करेक्ट आंसर, ऑप्शन सी. नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, जल्दी करते हैं बिकॉज वी अंडरस्टैंड दिस. चलो नेक्स्ट क्वेश्चन ऐसा है, कौन सा. इन द गिवन बिलो पिक्चर, ये जो दिया हुआ है, यहां पे करंट किधर जा रहा है. भाई करंट तो ऐसे आ रहा है, दैट मीन्स थोड़ा डार्क कलर ले लेता हूं. करंट किधर जा रहा है, करंट ऐसे आ रहा है, दैट मीन्स ये तो एंटी क्लॉक वाइज करंट है. सो एंटी क्लॉक वाइज दो ऑप्शन में दिख रहा है, ए बी. सो ये ऑप्शन होगा एंटी क्लॉकवाइज. इट बिहेव्स एज अ एंटी क्लॉकवाइज, माने मेरा शॉर्ट वीडियो भी है इसका ऊपर बेस किया हुआ, एक देख लेना, छोटा सा वीडियो, उसमें इसका डिटेल्स बोला है, वो मैं शॉर्टकट बताया था. एंटी क्लॉकवाइज माने नॉट क्लॉकवाइज, दैट मीन्स एन पोल और नॉर्थ पोल प्रोड्यूस्ड होगा यहां पे. That means this would be the correct answer, option B. Similarly, अगर आगे चलते हैं, which of the following statements is not true? Notice क्या पे करना है, सुनो. Not true. There are some questions always asked with this line, not true. Students क्या करते हैं, not को देख नहीं पाता है, तो वो true सोचता है, and the student marks the first immediate correct answer and gets a wrong. I mean, gets it wrong. That means marks कट जाती है. तो उसलिए क्या करना है, not है कि नहीं, यस नॉट है. सो कौन सा नॉट ट्रू है वो देखना. ठीक है, दिमाग में आ गया क्या करना है. नाउ लेट अस डू दिस. द स्ट्रेंथ ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ बार मैग्नेट कैन बी चेंज्ड. भाई कैसे स्ट्रेंथ ऑफ अ बार मैग्नेट, एक बार खरीद के लेके आ गए दुकान से, वो तो फिक्स हो गया, चेंज कैसे करेंगे, नहीं कर सकते. सो दिस इज दैट
रॉन्ग स्टेटमेंट दैट वी आर लुकिंग फॉर. सो यही एक आंसर होना चाहिए. बाकियों को भी देख लेते हैं एक बार चेक करके, जस्ट फॉर योर नॉलेज देख लेते. A solenoid behaves like a bar magnet. हाँ, it is a property of a solenoid. The magnetic field lines in a soft iron core is placed along the axis of the solenoid. बाद में हम लोग इसका पिक्चर भी ड्रॉ करेंगे, देखेंगे ये भी करेक्ट है. It's like B. Similarly, the magnetic field lines inside the solenoid are nearly straight and parallel axis. ये भी करेक्ट है. ये बाद में देखेंगे हम लोग how they are correct. But option A होगा यहाँ पे. नेक्स्ट, which of the following statements is not true? देखो भाई साहब, फिर से मैडम जी, फिर से not true. Focus on this and try to answer this by yourself. मैं तो सिर्फ हेल्प कर रहा हूं, मेन काम तो you are doing. Think about it and think about कि यही आंसर होगा ना. देखते हैं सर क्या करते हैं. ऐसे करके सोचो, then it will help you more. Ready? चलो. It is made of soft iron. क्या not true है? Soft iron का नहीं होता है क्या इलेक्ट्रोमैग्नेट? होता है भाई साहब. Its magnetic field strength can be changed. इलेक्ट्रो कलर अलग आ रहा है, बट ये भी ट्रू है. The polarity of electromagnet cannot be changed. ये कैसे? हम लोग करंट को उल्टा कर देंगे, पोलैरिटी तुरंत चेंज हो जाएगा. ये गलत लिखा है, ये गलत लिखा हुआ है, और उसी के लिए तो हम लोग ढूंढ रहे हैं कि गलत कौन सा है. सो ये है वो गलत वाला आंसर. दैट मीन्स सी इज द राइट आंसर. और डी, इट कैन बी डीमैग्नेटाइज्ड. तो डीमैग्नेटाइज्ड अगर बोला है, इट कैन बी, इसका मतलब क्या है कि अगर मैग्नेटिज्म छोड़ सकता है क्या इलेक्ट्रोमैग्नेट? आराम से छोड़ सकता है. स्विच ऑफ कर दो, मैग्नेटिज्म गया. ओके, सो दिस इज ऑल्सो ट्रू. हम लोग जो रॉन्ग ऑप्शन के लिए ढूंढ रहे थे, दैट इज सी. चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 आ जाओ भाई. द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इनसाइड अ सोलिनॉइड आर. थोड़ा देर पहले ही बोले इनसाइड अ सोलिनॉइड. वी विल बी ड्राइंग दिस लेटर ऑल्सो. इनसाइड द सोलिनॉइड क्या होता है? स्ट्रेट होता है, पैरेलल टू द एक्सिस ऑफ द सोलिनॉइड. वी विल बी ड्राइंग दैट एंड नोइंग दैट इन डिटेल लेटर. नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं भाई. आजा, आ गया. On reversing the direction of current in a wire, the magnetic field produced by it gets reversed in direction. हाँ. Increases the strength? ना, ये नहीं होगा. अच्छा, decreases the strength. Strength related कुछ होगा ही नहीं. Direction उल्टा, magnetic field उल्टा. बस this option 1 is the correct answer. Remains unchanged, ये भी नहीं होगा. So we got the answer and the answer is option A. Then 10, a strong permanent magnet is made of. Strong permanent magnet स्टील का बना हुआ होता है, we know that. Similarly, horseshoe magnets are used in. horseshoe magnet मतलब कभी भी ये परमानेंट नहीं होगा. क्यों? ये मैग्नेट बनेगा, छोड़ेगा, ऐसा टाइप का. बट इन सम केसेस दे मे हैपन. उसको छोड़ देता हूं. यहां पे जो ऑप्शंस दिया हुआ है उसको देखते हैं. horseshoe magnets are डीसी मोटर में लगता है भाई साहब. एसी जनरेटर है, इसमें भी लगता है. क्या इलेक्ट्रिक बेल में लगता है? हाँ, इसमें भी लगता है. तो क्या ऑल ऑफ द अबव ट्रू है? यस, विनर ये है ऑप्शन डी. ऑप्शन डी इज द विनर. दिस इज द करेक्ट ऑप्शन बिकॉज ऑल आर करेक्ट. चलो फिर चलते हैं. ये तो खत्म हो गया भाई. आजा. हाँ, वेरी शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स. वेरी शॉर्ट क्वेश्चंस का आंसर कैसे लिखना होता है, तो ऐसे करते हैं. हाउ इज द मैग्नेटिक फील्ड due to a straight current carrying wire affected if current in the wire is decreased or reversed? भाई सिंपल आंसर है. अगर करंट को डिक्रीज कर दोगे, करंट मैग्नेटिक फील्ड का साथ प्रोपोर्शनल है. दैट मींस मोर द करंट मोर द मैग्नेटिक फील्ड, लेस द करंट लेस द मैग्नेटिक फील्ड. बार बार काम आएगा ये. तो वी अंडरस्टूड दिस. सो इफ, ऐसे आंसर को लिखना, इफ करंट इन द वायर इज डिक्रीज्ड, इसका आंसर क्या होगा? So magnetic field intensity B will also decrease. Similarly, if its direction is reversed, then the direction of the magnetic field will also be reversed. करंट उल्टा करने से उल्टा, कम करने से कम, ऐसा होगा. पूरा बात मानता है ये करंट का, मैग्नेटिक फील्ड. Then comes this one. A student draws 3 magnetic field lines, 1, 2 and 3. ध्यान से देखो, N पोल दिया हुआ है, S पोल दिया हुआ है. अब यहां पे बोला है कि स्टूडेंट ने इसको ड्रॉ किया है. हालांकि ड्रॉ दूसरा कोई किया है, बट लेट्स जस्ट एज्यूम कि अच्छा स्टूडेंट ने ड्रॉ किया है ऐसा. देन मैग्नेट, बार मैग्नेट विद द हेल्प ऑफ अ कॉम्पस नीडल. आर ऑल द लाइंस ऑफ फोर्स करेक्टली ड्रॉन? भाई ड्रॉ तो पूरा ठीक ही किया था, बस एक एरो का गड़बड़ हो गया. और वो किस में है? 3 में. व्हाई? वी नो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस N पोल से निकलता है और S पोल का तरफ बढ़ता है. कहां पे? आउटसाइड द मैग्नेट. बट
बट इन साइड उल्टा होता है, पर ये तो आउटसाइड द मैग्नेट ही है, इसका एरो तो ऐसा होना चाहिए था, पर आप तो ऐसे ड्रॉ कर दिए स्टूडेंट भाई साहब या तो मैडम जी। तो दिस इज द करेक्ट, इनकरेक्ट वन। सो एक आंसर हो गया, थर्ड वन इज द इनकरेक्ट वन। एंड देन आर ऑल द करेक्टली ड्रॉन? नो। कौन सा रॉन्ग है? 3। एंड व्हाट इज द रीजन फॉर यू आंसर? ये सब केसेस में स्टूडेंट्स छोड़ देता है या तो छोटा करके लिख दे, ऐसा मत करना। ये जो रीजन है, रीजन पार्ट को भी ऐसे लिखना कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, मैं छोटा करके लिख रहा हूं, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस किधर से शुरू होता है? जेनरेट या तो स्टार्ट देयर जर्नी फ्रॉम एन पोल टू एंड मूव टू एस पोल। किधर? आउटसाइड द मैग्नेट। ये एक प्रॉपर्टी है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का, उसलिए ये रॉन्ग है। चलिए ये रीजन भी ऐसे हो गया, और जब ये लिखोगे ना एग्जाम में, तब कॉपी में अलग से लिख देना रीजन पार्ट, ऐसे करके लिखना है इसको। हाँ, माई हैंड राइटिंग इज बैड, आई एडमिट दैट, पर चलो नेक्स्ट पेज में चलता हूं। The diagram given below shows magnetic field pattern around a bar magnet. Identify the poles A and B. वही आइडिया दिमाग में रखेंगे क्या कि भाई मैग्नेटिक फील्ड लाइंस तो एन पोल से निकलता है, एरो को फॉलो करते हैं। अरे एरो तो ऐसे दिया हुआ है, दैट मींस यहां से निकलना शुरू किया सारे, देखो एरो सब इधर से निकलना शुरू हुआ, दैट मींस दिस शुड बी एन पोल और ये एस पोल। तो आंसर में ऐसे लिखेंगे कि ए हो जाएगा एस पोल और बी ये हो जाएगा एन पोल। ऐसे करके लिखना, आंसर का क्वेश्चन नंबर देना, आंसर नंबर देना, लिख के एक बॉक्स बना देना, सो दैट इट इज डिस्टिंक्टली विजिबल टू द एग्जामिनर। ठीक है, चलो नेक्स्ट भाई, चलो हाँ आ गया। द डायग्राम शो बिलो आर सम मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, फील्ड पैटर्न्स। तो एक बार देख लो फील्ड पैटर्न्स को। डोंट वेट फॉर माई आंसर, माई रिस्पॉन्स। तुम खुद से बनाने का कोशिश करो, थिंक कि मुझे लगता है ऐसा होगा, अब देखते हैं आंसर क्या आ रहा है, ऐसा करो। जरूरत पड़े तो वीडियो को पॉज करो, सोचो। तो यू एनालाइज दिस, यू लर्न बेटर, और याद रखने का चांसेस भी हाई होगा। विथ अ लॉट ऑफ एक्सपीरियंस आई एम टेलिंग यू ऑल दिस, बिकॉज आई वांट यू स्कोर मोर इन फिजिक्स, बिकॉज फिजिक्स इज स्कोरिंग फिजिक्स। चलो मजाक कर रहा था, बोलने के लिए मजाक कर रहा था, बट इट इज ट्रू। चलो, so the thing is, answer the following questions. Which pattern shows uniform magnetic field? मैं वो वीडियो में डिटेल्स दे चुका हूं भाई। यूनिफॉर्म होने के लिए मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कैसे होने चाहिए? पैरेलल, at every point the magnetic field will be equal. So option would be first का D, uniform magnetic field. Option A का आंसर D. Then बोला which pattern is, कौन सा पैटर्न होगा फॉर अ स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर या तो वायर। स्ट्रेट तार से अगर करंट जाता है, थोड़ा देर पहले देखे हम लोग, कंसेंट्रिक सर्कल होता है, तो ये ए ऑप्शन होगा। किसके लिए? बी आंसर के लिए। सी के लिए व्हिच पैटर्न इज डिपिक्टेड बाय करंट इन अ लूप। लूप में से अगर करंट जाता है, विल बी ड्राइंग दैट लेटर एंड यू विल अंडरस्टैंड एवरीथिंग। अगर लूप से करंट जाता है तो ये ऑप्शन करेक्ट सी के लिए। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऐसे होंगे, क्यों होंगे, विल बी सीइंग जस्ट इन सम मोमेंट। वीडियो को लास्ट तक देखते रहो, आराम से सारी चीजें याद हो जाएंगे और क्लियर भी हो जाएंगे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। फिलहाल द स्ट्रेट वायर लाइंग इन अ हॉरिजॉन्टल प्लेन carries a current from north to south. Same idea, what will be the direction of magnetic field at the point underneath? मतलब समझ लो, इसका नीचे मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन किधर होगा? ये तार है, सो ये वायर जो है ना, ये इसका नीचे मैग्नेटिक फील्ड मतलब मैग्नेट है, इसका नीचे एन पोल एस पोल। तो हो गया स्नो आइडिया, फिर से काम में लगाएंगे। स्नो मैं शॉर्टकट दिखा था, वीडियो देखने बोला। दैट मींस क्या एस टू एन करंट जा रहा है, यहां पे क्या बोला? नॉर्थ टू साउथ। नहीं भाई साहब, ये नहीं हो रहा है, साउथ टू नॉर्थ करंट नहीं जा रहा, तो नॉर्थ टू साउथ आ रहा है। सो ये कंडीशन नहीं हुआ। पर इज द वायर प्लेस्ड ओवर द मैग्नेट? आंसर इज यस, ये ओवर द मैग्नेट वाला करेक्ट हो रहा है। सो इफ वन कंडीशन इज रिवर्स, सो आंसर शुड ऑल्सो बी रिवर्स। तो आंसर क्या होना चाहिए था? सारे कंडीशंस मीट होने से वेस्ट होना चाहिए था, तो यहां पे ये नहीं होगा, एक कंडीशन उल्टा हो गया। दैट्स व्हाई ये वेस्ट का उल्टा क्या होगा? ईस्ट। शॉर्टकट है, सो ये ईस्ट का तरफ जाएगा। नेम द लॉ यूज्ड टू अराइव एट द आंसर इन पार्ट ए। अब ये मत लिख देना कि आईपी सर का रूल का हिसाब से, ऐसे मत लिखना। यहां पे लिखने का टाइम लिखना ओरस्टेड एक्सपेरिमेंट्स का, सारे डायरेक्शन रिलेटेड क्वेश्चंस। क्या
राइट हैंड थंब रूल, ये होना चाहिए आंसर। ओके, लेट अस मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ये है अ वायर बेंट इनटू अ सर्कल कैरीज अ करंट in an anti-clockwise direction. What polarity does this face exhibit on the of the coil? No, does this face of the coil exhibit? मतलब कॉइल का वो फेस कौन सा पोलैरिटी एग्जिबिट करेगा? सिंपल आइडिया था, मैं वीडियो में भी बोला था भाई, और एक बार बोल दे रहा हूं, एंटी क्लॉकवाइज ACW, इसका मतलब ये बोल सकते हैं कि नॉट क्लॉकवाइज। नॉट क्लॉकवाइज, नॉट क्लॉकवाइज का एन को ले लो, दैट मींस एंटी क्लॉकवाइज करंट एन पोल होगा। सो क्लॉकवाइज करंट के लिए क्या होगा? एस पोल। सो द आंसर वुड बी एस पोल। हो गया नंबर 6। तो यहां पे कैसा दिया? करंट इन एंटी क्लॉकवाइज, तो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में करंट दिया यहां पे। नो, यहां पे आंसर एस पोल नहीं होगा। क्वेश्चन में दिया है एंटी क्लॉकवाइज करंट जा रहा है, दैट मींस ऐसे ऐसे करंट जा रहा है। ऐसे तो मैं सिर्फ एग्जांपल के लिए बोला। आंसर वुड बी एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में करंट अगर जाएगा तो एन पोल पैदा होगा। अदरवाइज बाय ड्रॉइंग एरोज एट द एंड्स ऑफ द एन विल मैच विद द डायरेक्शन ऑफ करंट। तो शॉर्टकट याद रखना, एंटी क्लॉकवाइज, नॉट क्लॉकवाइज, नॉट क्लॉकवाइज के लिए एन पोल, यहां पे एंटी क्लॉकवाइज बोला है, सो एन पोल विल बी जनरेटेड। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलो जल्दी करते आप। What is the direction of magnetic field at the center of a coil carrying current in clockwise the anti-clockwise direction? देखो अब जो है ये एक कॉयल है ना, कॉयल में क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, तो पहला वाला क्या दिया है? क्लॉकवाइज। सपोज ऐसे क्लॉकवाइज करंट जा रहा है, तो क्लॉकवाइज करंट अगर जा रहा है तो ये चारों फिंगर्स को राइट हैंड थंब रूल के हिसाब से चारों फिंगर्स को करंट का तरफ बेंड कर दो। माने लेट अस अज्यूम दैट ये चारों फिंगर्स डिपिक्ट कर रहा है किसको? करंट को। अब थंब नहीं, ये चारों फिंगर्स करंट को डिपिक्ट कर रहा है। क्यों? अगर करंट स्ट्रेट लाइन होगा तो करंट के डायरेक्शन में थंब को प्लेस करना। अगर करंट देखोगे सर्कुलर हो रहा है तो यू कैन नॉट मेक योर थंब सर्कुलर, तो क्या करेंगे? बाकी चार फिंगर्स को सर्कुलर कर देना। तो ऐसे चार फिंगर्स को सर्कुलर कर दो, थंब किधर जा रहा है? इनवर्ड्स। तो ऐसे करंट जाने से मैग्नेटिक फील्ड ऐसे होंगे, इनवर्ड्स, अंदर का तरफ जाता हुआ मैग्नेटिक फील्ड होगा। ठीक है, तो ऑप्शन 1 क्या होगा? इनवर्ड्स। इनवर्ड्स का मतलब हो गया परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द सर्कल, परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द सर्कल, दैट मींस इनवर्ड्स। सिमिलरली अगर एंटी क्लॉकवाइज करंट जा रहा है, एंटी क्लॉकवाइज मतलब दिस इज द रिंग का हाल बहुत खराब है, बट करंट इज फ्लोइंग एंटी क्लॉकवाइज, दैट मींस ऐसे जा रहा है करंट, ऐसे। सो ऐसे अगर करंट जा रहा है, देखो राइट हैंड चारों फिंगर्स इसको मोड़ेंगे अलोंग द डायरेक्शन ऑफ करंट ऐसे। सो थंब किधर हो रहा है? टुवर्ड्स यू, टुवर्ड्स द कैमरा, दैट मींस परपेंडिकुलर टू दिस प्लेन, परपेंडिकुलर बट आउटवर्ड्स, इनवर्ड्स नहीं है, आउटवर्ड्स। सो इसका डायरेक्शन होगा आउटवर्ड्स, तो मैग्नेटिक फील्ड ऐसे बाहर का तरफ उठ के आएगा, दैट मींस आंसर वुड बी आउटवर्ड्स। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 8। तो ज्यादा आगे चले गए, क्वेश्चन नंबर 8 और 9 एक साथ है। क्यों? छोटा क्वेश्चन है। हाउ द मैग्नेटिक फील्ड टू अ सोलिनॉइड कैरिंग करंट अफेक्टेड इफ अ सॉफ्ट आयरन बार इज इंट्रोड्यूस्ड इन द सोलिनॉइड। सोलिनॉइड का बारे में एक सॉलिड आइडिया बता के रखता हूं, तो दैट विल हेल्प यू। सोलिनॉइड जो होता है इसमें मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी का एक फॉर्मूला सिंपल सा बता रहा हूं, म्यू एन को स्मॉल एन लिखूंगा इनटू आई। इसका मतलब क्या होता है? मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द कोर ऑफ अ सोलिनॉइड होता है इतना है, म्यू मींस मैग्नेटिक, बार बार ये काम आएगा, एक बार सोच कर याद कर लो और लिख के रखो, मैग्नेटिक परमिएबिलिटी। म्यू का मान है, बाद में काम आएगा, याद कर लो, मैग्नेटिक परमिएबिलिटी। एन क्या है? एन है नंबर ऑफ टर्न्स, पूरा नहीं है तो, और क्या है? पर यूनिट लेंथ। अगर पूरा याद नहीं भी रख सकते तो भी चलेगा, नंबर ऑफ टर्न्स भी अगर याद रखते हो, नंबर ऑफ टर्न्स, तो भी चलेगा। और आई क्या है? करंट। सो बेस्ड ऑन दीज 3 वैल्यूज इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड अ सोलिनॉइड डिपेंड्स। तो सोलिनॉइड का सॉलिड आइडिया हो गया। अब क्वेश्चन में क्या है? क्वेश्चन में बोला है कि अगर
सॉफ्ट आयरन बार को इंट्रोड्यूस कर देंगे तो ये चीज जान के रखो, सॉफ्ट आयरन बार बार लिखा हुआ आ रहा है। सॉफ्ट आयरन, इसका एक प्रॉपर्टी है, क्या प्रॉपर्टी? सॉफ्ट आयरन इज अ फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस, मतलब जल्दी मैग्नेट बन जाता है, छोड़ भी देता है मैग्नेटिज्म, और स्ट्रॉन्ग मैग्नेट भी बन सकता है, पर स्टील जैसा नहीं। बट सॉफ्ट आयरन को इसलिए लिया जाता है बिकॉज सॉफ्ट आयरन बीइंग अ ferromagnetic substance has high value of magnetic permeability. सो सॉफ्ट आयरन का क्या होता है? मैग्नेटिक परमेबिलिटी बहुत हाई होता है। सो अगर सॉफ्ट आयरन को, ये हो गया सोलिनॉइड, ये सोलिनॉइड का अंदर अगर कोई सॉफ्ट आयरन बार को मान लो कि इसका अंदर अगर डाल दिए सॉफ्ट आयरन बार, ऐसे इसको अगर इसका अंदर डाल देंगे तो सॉफ्ट आयरन बार यहां पे आ जाएगा, तो इसका मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी बहुत हाई हो जाएगा। दैट्स व्हाई वी डू दिस। ये आंसर लिख के आना। नेम द डिवाइस दैट इज जो इसको यूज करता है ऐसा इलेक्ट्रोमैग्नेट को। तो इलेक्ट्रोमैग्नेट यूज होता है कहां पे? हम लोगों का थ्योरी में है इलेक्ट्रिक बेल। इलेक्ट्रिक बेल इसमें यूज होता है। हो गया ये आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज दिस 10 कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंसेस। ये बहुत इजी है, मेरे साथ साथ पढ़ो और आंसर करने का कोशिश करो। When current flows in a wire, it creates a magnetic field. तो फर्स्ट का आंसर क्या होगा? फर्स्ट क्वेश्चन का मैग्नेटिक फील्ड। दूसरा क्वेश्चन पढ़ लो। दूसरा क्वेश्चन, on observing the direction of current in a wire, the magnetic field produced by it gets magnetic field produced by it, उसका क्या होगा? डायरेक्शन ऑफ करंट इन अ वायर को रिवर्सिंग अगर कर देंगे, वही सोच रहा था ऑब्जर्व करने से क्या होगा, रिवर्सिंग लिखा हुआ है, मैं गलत पढ़ रहा था। रिवर्स करने से मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी भी रिवर्स्ड हो जाएगा, ये तो थोड़ा देर पहले देखे। थर्ड, अ करंट कैरिंग सॉलिनॉइड बिहेव्स लाइक अ बार मैग्नेट, ये भी थोड़ा देर पहले देखे, बार मैग्नेट। फोर्थ, a current carrying solenoid when freely suspended always rests in by bar magnet। किधर रेस्ट करता है अपने आप को? नॉर्थ साउथ जियोग्राफी का। तो सोलिनॉइड को छोड़ दोगे, वो भी क्या करेगा? वो भी तो बार मैग्नेट जैसा ही है, वो भी नॉर्थ साउथ ऑफ जियोग्राफिक, नॉर्थ साउथ का तरफ अपने आप को पोजीशन करके रेस्ट करेगा। सो दैट इज द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। ओ, क्वेश्चन खत्म, सी पार्ट शुरू, शॉर्ट क्वेश्चंस। अब इसको थोड़ा ध्यान से करना है बिकॉज दिस कैरी मोर मार्क्स, इट विल फेच यू मोर मार्क्स एंड मजा आ जाएगा। देखो कैसा, स्टेट अ लॉ which determines the direction of magnetic field around a current carrying wire। बोलो तो कौन सा ऐसा लॉ है जो कि मैग्नेटिक फील्ड अराउंड इट किधर होगा वो दिखाता है? कोई लॉ का नाम याद आ रहा है कि नहीं? ये सारा ही याद। कौन सा लॉ? ये मैं लिख कर रखा हूं तुम लोगों के लिए। लॉ ऐसा है, क्या? राइट हैंड थंब रूल। यस, यू आर राइट बिकॉज यू गेस दिस वन, आई एम श्योर। इसके बारे में बोलने के लिए यही है सिर्फ कि अगर थंब को प्लेस करेंगे, करंट कैरिंग कंडक्टर को पकड़ लिए, बुक में ऐसा लिखा हुआ है होल्ड कर लो करंट कैरिंग कंडक्टर को। भाई साहब क्यों होल्ड करूं, शॉक लग जाएगा, तो बस लिख के आने के लिए बोल रहा हूं होल्ड मत करना। करंट कैरिंग कंडक्टर को अगर होल्ड कर लिए राइट हैंड से, तो राइट हैंड से होल्ड करने से थंब अगर किधर पॉइंट करता है? इन द डायरेक्शन ऑफ करंट। हाँ, तो पॉइंट कर लिया तो बाकी का जो 4 फिंगर्स है दैट विल गिव अस द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। बस हो गया, यही है, सिंपल है। जिसको अंडरलाइन की वो टर्म्स याद रख दो, अपने लैंग्वेज से लिख के आओ, कोई प्रॉब्लम नहीं। की वर्ड्स को याद रखो, मैं अंडरलाइन कर दिया, ठीक है। चलो नेक्स्ट पेज में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, what will happen to a compass needle when the compass is placed below a wire, the needle parallel to it, and current is made to flow through the wire? Give reason to justify your answer। तो क्या होगा? मैग्नेटिक निडल को अगर तार के नीचे रख देंगे, ये हुआ निडल, मैग्नेटिक निडल, एन पोल एस पोल, तो होगा क्या? करंट को अगर फ्लो करवाएंगे, सो देयर वुड बी अ मैग्नेटिक फील्ड। So point 1 would be, there would be a magnetic field. Point 2 would be the needle, magnetic needle will position itself किधर? along the direction, किधर वो पोजीशन करेगा? along the direction of the magnetic field। मैग्नेटिक फील्ड बी लिखा मैं,
एट दैट पॉइंट, जो पॉइंट में रखोगे उस पॉइंट का मैग्नेटिक फील्ड, एट दैट, जो पॉइंट में रखोगे इसको, नीचे ऊपर साइड में, उस पॉइंट में मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन राइट हैंड थंब रूल करके जिधर होगा उस डायरेक्शन में नॉर्थ पोल साउथ पोल अपने आप को अलाइन करेगा। क्यों? इसके ऊपर टॉर्क आ जाता है, ऊपर से दबाव है, प्रेशर है, उसको यहां पे क्या बोलेंगे? टेक्निकली टॉर्क। ओके, वी नो दिस, यू आर क्लास 10 स्टूडेंट्स। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन, name and state the rule by which polarity of the ends of current carrying solenoid is determined। solenoid का end से, मैं थोड़ा देर पहले बोला था, नॉट क्लॉकवाइज माने एंटी क्लॉकवाइज माने एन पोल होता है, तो उसको ऐसे ही बोलते हैं हम लोग। इसका रूल फिर नाम देना पड़ेगा भाई साहब। स्टेट द रूल, नेम एंड स्टेट द रूल। तो रूल क्या है? रूल है, इसे बोलते हो लूप रूल भी बोला जा सकता है, लूप, क्योंकि ये लूप होता है ऐसा, और उस हिसाब से नॉर्थ साउथ फेस का जो पोलैरिटी होता है, अगर ये क्लॉकवाइज है तो एस पोल होगा, अगर ये एंटी क्लॉकवाइज है तो एन पोल होगा। तो यही था रूल कि लुकिंग फ्रॉम वन एंड, लुकिंग फ्रॉम, ये पॉइंट को सिर्फ याद रखना, लुकिंग फ्रॉम वन एंड, एंड मतलब साइड व्यू बोल रहा हूं। जैसे कि ये सोलिनॉइड है, इसका तो दो दो साइड है, एक साइड ये है और एक साइड वो है। तो लुकिंग फ्रॉम एनी वन साइड और वन एंड, अगर करंट का डायरेक्शन होता है क्लॉकवाइज, ये मैं क्यों लिख रहा हूं? अगर करंट का डायरेक्शन क्लॉकवाइज होता है तो साउथ पोल होगा, और अगर एंटी क्लॉकवाइज होता है तो नॉर्थ पोल होगा। तो इस रूल का नाम क्या दे देंगे? बार बार कौन सा टर्म यूज कर रहा हूं? बार बार ये यूज कर रहा हूं, क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज, तो क्लॉक रूल बोलते हैं इसे, क्लॉक रूल। दिस इज द नेम ऑफ द रूल। एंड व्हाट इज द रूल? ये लिखा हुआ है, बहुत बार डिस्कशन हो गया, आगे बढ़ते हैं। चलो, नो भाई, तो क्यों ज्यादा भाग रहा है? हाँ, ये है, पिक्चर को देखो डायरेक्ट, क्वेश्चन पढ़ो साथ में, पिक्चर को डायरेक्ट देख लो। मैं एक डार्क कलर ले लेता हूं, पिक्चर को देखो, मैग्नेट रखा हुआ है SN, ये सोलिनॉइड है, इससे करंट जा रहा है, चेक करेंगे हम लोग वही, मैं सिर्फ एक टेक्निक सिखा दूंगा। दिस इज K स्विच, स्विच को ऑन कर दिए। नाउ ये तार से, बैटरी का इधर प्लस है इधर माइनस है, तार से ना ऐसे करंट जाएगा, ऐसे करंट जाएगा, एंड दिस वायर पीछे से घूम के आ रहा है, ऐसे पीछे से, फिर ये ऊपर उठ रहा है, तो फिर से करंट, फिर घूम के आके ऐसे। So these are the directions, ultimately ऐसे। Now looking at the wires from any one side, देखो तो इस साइड से अगर देखेंगे ये तार को, तो ये डायरेक्शन ऑफ करंट किधर लग रहा है तुम्हें? ये बताओ, सोचो पहले खुद, फिर मैं बता रहा हूं और इजी आइडिया दिखा रहा हूं। इन एग्जाम हॉल यू कैन ऑल्सो डू दिस। कैसे? देखो, करंट ऐसे जा रहा है, ऐसे सामने से जाके पीछे से घूम के वापस आ रहा है, तो इसको अगर मैं ऐसे, मैं साइड से देख रहा हूं, बोर्ड का अंदर तो घुस नहीं सकता हूं, सो साइड से देख रहा हूं। तुम लोग भी थोड़ा सा इमेजिनेशन काम में लगाओ कि इफ करंट पासेस थ्रू लाइक दिस, मैं हाथ को अब तुम लोगों का तरफ घुमा रहा हूं, कैमरा का तरफ घुमा रहा हूं, ये देखो करंट का डायरेक्शन कैसा हुआ ये, अरे ये तो एंटी क्लॉकवाइज हो रहा है। हाँ, तो बस एंटी क्लॉकवाइज अगर हो रहा है तो ये पोल जनरेटेड होगा नॉर्थ। सिमिलरली अगर इस साइड से इसको देखोगे तो फॉर सेम रीजन इट वुड बी अपीयरिंग क्लॉकवाइज, तो क्लॉकवाइज मतलब यहां पे होगा साउथ। यही आंसर है। तो क्वेश्चन, स्टेट द पोलैरिटी ऑफ एंड्स A एंड B। भाई A का नॉर्थ, B का साउथ हो गया। सेकंड, विल द मैग्नेट बी अट्रैक्टेड और रिपेल्ड। भाई एन पोल का जानी दुश्मन अनदर एन पोल, एन पोल विल रिपेल दैट एन पोल, सो ये इसको रिपेल करेगा। सो आंसर क्या होगा सेकंड का? रिपेल, ये रिपेल्ड हो जाएगा। और इसका फर्स्ट का आंसर A का नॉर्थ, B का साउथ हो गया आंसर। तो क्या नेक्स्ट पेज में चले? हाँ, state two ways by which magnetic field due to a current carrying solenoid can be made stronger। solenoid का फॉर्मूला बताया मैं अभी, बोला था बाद में काम आएगा, वो शुभ घड़ी आ चुकी है। कैसे? वन पॉइंट तो होगा, देखो बोला था मैं, मैग्नेटिक फील्ड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट। एक तो ये हो गया, तो करंट अगर इंक्रीज कर देंगे थ्रू दैट सोलिनॉइड, स्ट्रॉन्गर सोलिनॉइड और मैग्नेटिक फील्ड कैन बी प्रोड्यूस्ड, यही पूछा। सेकेंड, भाई मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, बोला था मैं स्मॉल एन, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। अगर मान लो कि ये जो रिमोट दिख रहा है इसमें मैं ऐसे वाइंडिंग किया 10,
तो नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, मान लो इसका लेंथ है 1 मीटर, इमेजिन कर लो इसका लेंथ है 1 मीटर, तो 1 मीटर में 10 टर्न्स है, तो इसका स्मॉल एन का वैल्यू 10 है। अगर यही 1 मीटर में 5 बार टर्न दूं तो स्मॉल एन का वैल्यू हो जाएगा 5, लाइक दैट। नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, इसको अगर इंक्रीज कर देंगे, ज्यादा टर्न्स देंगे यूनिट लेंथ में, मैग्नेटिक फील्ड मोर, करंट ज्यादा भेजेंगे, मैग्नेटिक फील्ड मोर। हो गया दोनों। नेक्स्ट, अब ना ऐसा क्वेश्चन आएगा तो उसको झटाझट आंसर करेंगे। तो इसमें क्या बोला, अरे भाई दो कॉइल, बीच में एनएस, क्या दिया यहां पे देखो, अ मैग्नेट केप्ट एट द सेंटर ऑफ टू कॉइल्स ए एंड बी इज मूव्ड टू एंड फ्रो। इसको ऐसे कर रहा हूं, अरे ये तो फिर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन वाला क्वेश्चन हो गया। ठीक है, उस हिसाब से सोचेंगे। देन क्या कर रहा था, टू गैल्वेनोमीटर शो डिफ्लेक्शन। भाई गैल्वेनोमीटर कहां है, ओ एक्स एंड वाई दिया हुआ है, देखो एक्स और वाई, ये हुआ एक्स, दैट मींस ये एक गैल्वेनोमीटर है ऐसा एरो वाला, ये भी एक गैल्वेनोमीटर है वाई ऐसा एरो वाला, तो ये दोनों गैल्वेनोमीटर्स में से ये वाई है, एक्स और वाई गैल्वेनोमीटर से किसका डिफ्लेक्शन ज्यादा होगा, एक्स ग्रेटर देन वाई या तो एक्स लेस देन वाई, कौन सा होगा करेक्ट। तो देखते हैं दोनों पिक्चर में डिफरेंस क्या है, इसको बाद में देखना, पहले ये दो कॉइल्स को देखो, ए और बी। बोलो तो ये कॉइल बी कॉइल ए से बड़ा है, मतलब बड़ा भाई है। क्यों बड़ा भाई है, बिकॉज इट हैज गॉट समथिंग मोर देन दैट ऑफ कॉइल ए एंड दैट इज नथिंग बट नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। ये देखो ठीक से, नंबर ऑफ टर्न्स उसमें ज्यादा है, तो इफ नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ इज मोर, यहां पे स्मॉल एन का वैल्यू मोर है, तो एन ऑफ द कॉइल बी इज ग्रेटर देन n number of turns per unit length of the coil A. Hence, तो इससे क्या रिजल्ट आ जाएगा, मैग्नेटिक फील्ड ऑफ द कॉइल B, ऐसा बीबी हो गया तो ठीक है, कोई बात नहीं, एक सफिक्स है, इज ग्रेटर देन मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द कॉइल A, बस यही आंसर है। तो अगर ऐसा होता है तो डायरेक्ट आंसर इसका देखो, ऐसे करके अगर एक्सप्लेन करोगे, आई वुड सजेस्ट यू कि ये तब थोड़ा लेंथी हो सकता है इसका आंसर। इसका एक शॉर्ट आंसर अगर लाना है तो डायरेक्ट लोग ऐसे भी बोल सकते हैं, शॉर्ट आंसर क्या, कि करंट इंड्यूस्ड इन द कॉइल्स, इसको मैग्नेट को आगे पीछे करोगे तो फ्लक्स विल चेंज थ्रू दिस कॉइल्स एंड करंट विल बी इंड्यूस्ड इन बोथ द कॉइल्स, एंड करंट जितना ज्यादा इंड्यूस्ड होगा ये कॉइल्स का डिफ्लेक्शन उतना ज्यादा या तो कम होगा। तो दैट्स व्हाई दे आस्क कि किसका डिफ्लेक्शन ज्यादा, एक्स का कि वाई का। दिस इज द क्वेश्चन। सो एवरीथिंग कंसर्न्स करंट आई, डायरेक्ट करेंगे इसको, उतना डिटेल्स देने का जरूरत नहीं। क्या, करंट आई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। हो गया, एक ही लाइन में आंसर, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, एज कॉइल बी हैज नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ मोर, कॉइल बी का क्या हो रहा है, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ बहुत ज्यादा है देन दैट ऑफ ए। So current in the coil B would be more than current in the coil A, and as a result B का value Y will be greater than X। हो गया, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। नंबर 6, एंजॉय इट, ज्यादा टफ नहीं, सीखो। Why does a current carrying freely suspended, अच्छा ये freely suspended है, solenoid रेस्ट along a particular direction, state the direction in which it rests। भाई सिंपल है, एक मैग्नेट को अगर हैंग कर देंगे, मैग्नेट को, दैट मींस अगर एन पोल एस पोल वाला बार मैग्नेट को हैंग कर देंगे तो ये कौन सा डायरेक्शन में अपने आप को ऐसे घूमते घूमते रेस्ट में आ जाएगा, लास्टली along the north south of geography। सो जियोग्राफिक नॉर्थ साउथ, ये जीईओ लिखा पर समझ में मुझे ही नहीं आ रहा है, तुम लोगों को तो और भी समझ में नहीं आएगा, मैं इसको इरेज कर दे रहा हूं, मैं फिर से लिखता हूं, जियोग्राफिक नॉर्थ साउथ के अलोंग अपने आप को बार मैग्नेट प्लेस करता है, कौन, बार मैग्नेट। तो हम लोग थोड़ा देर पहले देखे, अ सोलिनॉइड इज नथिंग बट अ बार मैग्नेट, सो सोलिनॉइड विल आल्सो प्लेस इटसेल्फ अलोंग अ पर्टिकुलर डायरेक्शन। फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर हो गया। सेकंड क्वेश्चन, स्टेट द डायरेक्शन अलोंग व्हिच इट रेस्ट्स, उसका भी आंसर यहीं पे लिखा हुआ है, बट आई वुड सजेस्ट यू वो आंसर फिर से अनदर नंबरिंग करके बुलेट देके तुम अलग से लिख देना कि इट विल align itself along the geographic north south direction। हो गया, मार्क्स आ गए, बी हैप्पी। नेक्स्ट, क्लास थोड़ा लंबा चल रहा है, कोई बात नहीं, बट यू विल बी वाइजर बाय ऑल दीज नॉलेजेस। चंगा रहो एकदम, बी चंगा। चलो, व्हाट इफेक्ट
will there be on a magnetic compass when it is brought near a current carrying solenoid? सेम आइडिया है इसका, और मैं डिस्कस सिर्फ कर दे रहा हूं, लिख नहीं रहा हूं। क्या करंट कैरिंग सॉलिनॉइड का पास अगर कोई कॉम्पस को लेके आओगे तो इट विल गेट डिफ्लेक्टेड, इट विल गेट डिफ्लेक्टेड। तो ये पॉइंट्स अपीयर करना चाहिए कि इट विल गेट डिफ्लेक्टेड। और क्या होगा, इफ द पोजीशन चेंजेस, if the position of the magnet changes then the direction of deflection will also change। क्यों? जिधर मैग्नेटिक फील्ड होगा it will align itself along that magnetic field। तो पोजीशन चेंज होने से क्या होगा, the magnetic needle, यहां पे क्या बोला, कॉम्पस बोला, the compass will align itself। ये लाइन को देखना, align itself, ये टर्म को याद रखना, align itself along the magnetic field। मैं सिर्फ B लिख दिया, at that point। ये आंसर पहले भी एक बार लिख चुका हूं, बट these 3 पॉइंट्स को सिर्फ याद रखो और इसी को एक लाइन में लिख दो, कोई बात नहीं, you will get full marks। बट पार्ट पार्ट करके लिखने से बेटर रहता है टू रिमेंबर। चलो लास्ट क्वेश्चन है क्या ना, लास्ट नहीं है। द डायग्राम ऐसा है, ओ फिर से वही है, सॉलिनॉइड है, कॉइल किया हुआ है, shows a coil wound around a soft iron bar XY। ठीक है, state polarity of XY, same question, state the way increasing strength of the electromagnetic so formed। अब भी थोड़ा देर पहले किए थे कि इधर से देखने से इसको कंप्लीट कर लेंगे सर्किट को, इधर से देखने से अगर लगता है कि हाँ भाई ये करंट ऐसे जाएगा, क्या ऐसे जाएगा, हाँ ऐसे ही जाएगा। क्यों ऐसे क्यों जाएगा, क्योंकि इधर इसका प्लस है, यहां पे नोटिस करना, और ये माइनस, तो प्लस से ये स्विच को ऑन कर देने से प्लस से करंट निकलेगा, ऐसे जाएगा और ऐसे आएगा। नाउ लुकिंग एट एक्स फ्रॉम दिस साइड, मैं बोला था साइड से देखो, बोर्ड का अंदर घुसना नहीं है, मैं जितना हो सकता है साइड से देखने की कोशिश करो, अदरवाइज सिंपल इमेजिनेशन, थोड़ा इमेजिनेशन लगाओ। राइट हैंड जिसका इसका है निकालो, हाथ को ऐसे प्लेस करो एंड सी दैट दिस डायरेक्शन, दिस डायरेक्शन, दिस डायरेक्शन इज एंटी क्लॉकवाइज फ्रॉम योर साइड, सो देयर वुड बी एन एन पोल एंड इधर ऑब्वियसली एस पोल हो जाएगा, हो गया। सेकंड, स्ट्रेंथ को कैसे इसका बढ़ाएंगे, स्ट्रेंथ ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड बाय 2 फैक्टर्स, थोड़ा देर पहले बोले थे, करंट को बढ़ा दो, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ को बढ़ा दो, दैट्स इट, हो गया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, दैट इज क्वेश्चन नंबर 10। भाई अब तो आ जा क्वेश्चन नंबर 10। हाँ, व्हाट इज एन इलेक्ट्रोमैग्नेट, इलेक्ट्रोमैग्नेट क्या है, नेम 2 फैक्टर्स ऑन व्हिच स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेट। अभी थोड़ा देर पहले बोले फैक्टर्स के बारे में तो हो गया, पर इलेक्ट्रोमैग्नेट है क्या, तो उसके लिए ना एक डेफिनेशन तुम लोगों के लिए, यही बुक का डेफिनेशन है, लिखा हूं, सिर्फ बड़ा छोटा करके लिखा हूं, सो दैट यू रिमेंबर दैट इलेक्ट्रोमैग्नेट इज नथिंग बट अ टेम्पोररी मैग्नेट। मतलब जब चाहे मैग्नेट इसको बना सकते हैं बाय सेंडिंग करंट, जब चाहे मैग्नेट इसका छुड़ा भी सकते हैं बाय स्विचिंग इट ऑफ। यही लाभ है, एडवांटेज ऑफ दिस। ओके, स्ट्रॉन्ग मैग्नेट बना सकते हैं करंट को बढ़ा के, कैसे, जस्ट बाय पासिंग करंट, और कॉइल को वाइंडिंग करेंगे किसका ऊपर, सॉफ्ट आयरन के ऊपर। क्यों, उसका कारण भी बता दिया थोड़ा देर पहले। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्टेट 2 ways by which the strength of an electromagnet can be increased। हो गया थोड़ा देर पहले भाई साहब। स्टेट 2 advantages of an electromagnet over permanent magnet, थोड़ा देर पहले ये भी बोले, क्या बोले, याद कर लो खुद से। क्या whether you remember these 2 points। पॉइंट नंबर 1, इलेक्ट्रोमैग्नेट का क्या हो सकता है, पोलैरिटी कैन बी रिवर्स्ड, पोलैरिटी कैन बी रिवर्स्ड। मतलब एक बार तुम अगर परमानेंट मैग्नेट बाजार से खरीद के लेके आ गए, तो वो परमानेंट मैग्नेट का इस साइड एन तो एन ही रहेगा जिंदगी भर, इस साइड एस तो एस ही रहेगा जिंदगी भर। पर इलेक्ट्रोमैग्नेट ऐसा नहीं, करंट अगर इधर भेजोगे जिस हिसाब से एन पोल एस पोल होगा, एंटी क्लॉकवाइज क्लॉकवाइज, तो करंट अगर इफ यू रिवर्स दैट द पोलैरिटी विल आल्सो रिवर्स। ये फैसिलिटी होता है। और क्या एडवांटेजेस है, एडवांटेज ये है कि इफ वी इंक्रीज करंट वी कैन मेक अ स्ट्रॉन्गर इलेक्ट्रोमैग्नेट, इफ वी डिक्रीज इट वीकर इलेक्ट्रोमैग्नेट। जब जहां जैसा चाहिए वैसा इलेक्ट्रोमैग्नेट बना सकते हैं हम लोग, दैट इज अनदर एडवांटेज। ठीक है, तो सेकंड एडवांटेज यहां पे लिख देना, मैं लिखा नहीं। और स्टेट 2 डिफरेंसेस बिटवीन इलेक्ट्रोमैग्नेट और परमानेंट मैग्नेट। भाई डिफरेंसेस और एडवांटेजेस में फर्क क्या है, ज्यादा फर्क नहीं है, बट आई वुड सजेस्ट यू जब डिफरेंसेस लिखोगे ना तो ऐसा कुछ लिखो जो परमानेंट मैग्नेट में एकदम नहीं हो सकता, ऐसा कुछ। तो वो क्या है, वो ऐसा है डिफरेंसेस कि इसमें एक डायलॉग है, जब तक करंट चलेगा तब तक मैग्नेटिज्म चलेगी। मतलब है
if you as long as, चलो लिख ही लेते हैं थोड़ा सा, as long as current flows, इसका दादागिरी ना तब तक ही चलेगा, as long as current flows, magnetic field या तो magnetism remains, magnetism remains, और करंट अगर बंद हो जाएगा स्विच ऑफ तो नो मैग्नेटिज्म रिमेन्स। बट ऐसा कहना सिर्फ आइडियल केसेस में ट्रू है, अदरवाइज द सब्सटेंसेस रिटेन सम पार्ट ऑफ मैग्नेटिज्म इवन आफ्टर द मैग्नेटाइजिंग फील्ड इज रिमूव्ड। थोड़ा टफ हो गया ना, जिससे मैग्नेट बनाया ना उसको अगर हटा लेंगे तब भी ये थोड़ा देर तक मैग्नेटिज्म को पकड़ के रख सकता है। दैट इज कॉल्ड मैग्नेटिक रिटेंटिविटी, मैग्नेटिक रिटेंटिविटी। तो मैग्नेटिक रिटेंटिविटी जो है वो रिटेंटिविटी के लिए थोड़ा सा मैग्नेटिज्म रह जाता है। अदरवाइज टेक्निकली स्पीकिंग, प्रैक्टिकली कि भाई करंट भेजो, फॉर्म एन इलेक्ट्रोमैग्नेट, करंट को ऑफ करो, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म खत्म। ये परमानेंट मैग्नेट में नहीं होता है, क्योंकि परमानेंट मैग्नेट का भी एक डायलॉग है, क्या? वंस अ सोल्जर ऑलवेज अ सोल्जर, आई मीन वंस अ मैग्नेट ऑलवेज अ मैग्नेट। ये परमानेंट मैग्नेट में होता है। दैट इज दोज आर द डिफरेंसेस। तो हो गया एक डिफरेंसेस, दूसरा भी बता दिए। चलो नेक्स्ट पॉइंट में चलते हैं। दैट इज व्हाई इज सॉफ्ट आयरन यूज्ड एज कोर ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इलेक्ट्रिक बेल। मैं बोला था, टर्म याद आ रहा है कि नहीं चेक करने के लिए मैं लिख रहा हूं, तुम लोग सिर्फ चेक करो कि वेदर यू रिमेंबर दिस और नॉट। बोला था मैं कि कौन कितना म्यू का वैल्यू रखता है। दैट मीन्स म्यू का नाम क्या बोले थे? मैग्नेटिक, याद आ रहा है? मैग्नेटिक परमिएबिलिटी। So soft iron has high value of magnetic permeability. That's why it is used as a core. And more magnetic permeability, high value of magnetic permeability, that is more, या तो stronger, more ना लिख के stronger लिख सकते हो, stronger magnetic field can be produced at its core. चलो ये हो गया। और भी है क्या भाई साहब? अच्छा ये भी है, हाउ इज द वर्किंग ऑफ एन इलेक्ट्रिक बेल अफेक्टेड इफ ऑल्टरनेटिंग करंट। हाँ ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सोच के बताओ। एसी लगा दिए, डीसी मतलब क्या? ए टू बी करंट जाएगा हमेशा के लिए, लेकिन एसी मतलब क्या? ऑल्टरनेटिंग, इट विल ऑल्टरनेट इट्स डायरेक्शन, एक बार ए टू बी एक बार बी टू ए, करंट का डायरेक्शन उल्टा होता रहेगा। तो ऐसा करंट अगर लगा दोगे तो विल इलेक्ट्रिक बेल ऑपरेट? या तो कुछ कमियां या तो कुछ डिफरेंसेस कैन बी ऑब्जर्व्ड, ये क्वेश्चन पूछा है। तो आंसर वुड बी नो, नो चेंजेस विल बी देयर, इट विल ऑपरेट। क्यों? बिकॉज देखो पॉइंट नंबर 1, एसी विल चेंज पोलैरिटी। क्यों? करंट का डायरेक्शन उल्टा हो जा रहा है। पोलैरिटी ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेट, ये बात ठीक है, जो ठीक है वो लिख रहा हूं, ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेट। एसी इलेक्ट्रोमैग्नेट का पोलैरिटी चेंज कर देगा, बात सही है। तो उससे इफेक्ट नहीं होगा? नहीं होगा। क्यों? वो यहां पे लिख रहा हूं, क्यों नहीं होगा चेंज? बिकॉज अगर एसी इलेक्ट्रोमैग्नेट का पोलैरिटी चेंज कर देगा तो आर्मेचर जो है ना, आर्मेचर, इसका जो अट्रैक्शन है विल बी अट्रैक्टेड बीइंग इंडिपेंडेंट। मैं स्पेलिंग क्या लिख रहा हूं मैं? बीइंग इंडिपेंडेंट, इंडिपेंडेंट क्या लिख रहा हूं मैं? बीइंग इंडिपेंडेंट ऑन पोलैरिटी। आर्मेचर लोहा का है, इसको टानेगा मैग्नेट। अब मैग्नेट का पोलैरिटी ऊपर में एन पोल नीचे एस पोल हो तब भी टानेगा। उल्टा कर दो, नीचे एन पोल ऊपर एस पोल, मैं वही बोला क्या? नहीं। तो अगर उल्टा भी कर दोगे पोलैरिटी तब भी इट विल गेट अट्रैक्टेड। आर्मेचर को अट्रैक्ट कर लिया, ऊपर में गोंग है, ये हैमर जाके उसको डंग करके हिट करेगा एंड वी कैन हियर द बेल। सो इसका जो फंक्शन है, फंक्शनलिटी ऑफ इलेक्ट्रिक बेल विल नॉट चेंज। दैट्स व्हाई मैं नो लिखा था, ये लॉजिक दिया, लॉजिक 1 लॉजिक 2।
ठीक है, चलो नेक्स्ट पॉइंट में चलते हैं। और क्या क्वेश्चन है भाई साहब? क्वेश्चन तो ये है, नेम द मटेरियल यूज फॉर मेकिंग आर्मेचर। अभी थोड़ा देर पहले बोले सॉफ्ट आयरन, और बोला कि रीजन दो, रीजन क्यों होता है उसका कारण थोड़ा देर पहले लिख के दिया हूं मैं। म्यू मैग्नेटिक परमिएबिलिटी। चलो लॉन्ग क्वेश्चंस में आ जाते हैं। नाउ दिस पार्ट स्टूडेंट्स have some patience. This part is such a part that you will actually get clear concept about this part of the chapter. यहां पे कुछ पिक्चर्स ड्रॉ करने बोलेंगे, एंड एवरी ईयर बोर्ड एग्जाम देना है, एवरी ईयर यू कैन गेट क्वेश्चंस कम फ्रॉम दिस पार्ट और सिमिलर टाइप ऑफ क्वेश्चंस। इसको प्रैक्टिस करेंगे एकदम ध्यान लगा के। हाँ, इतना देर क्लास कर ही लिए हो तो इसको भी कर लेते हैं। चलो, पर मेरे साथ साथ करो एंड ड्रॉ करते रहो मेरे साथ साथ। चलो, चंगा चंगा बी चंगा। सो बाय यूजिंग अ कंपास नीडल describe how can you demonstrate that there is a magnetic field around a current carrying conductor। इसको कैसे करेंगे? तो मैं तो ये बोलूंगा, ये ड्रॉ कर देना। कंपास नीडल बोला है, सो दिस इज एन पोल एस पोल। इफ यू वांट यू मे गिव इट अ डॉटेड अपीयरेंस। डॉटेड का मतलब क्या होता है? मैं पहले भी बोला था कि मैग्नेट तार का नीचे है, और हम लोग क्या ड्रॉ करने जा रहे हैं? एक्चुअली हम लोग जा रहे हैं ओरस्टेड वाला एक्सपेरिमेंट ड्रॉ करने के लिए। उसके लिए क्या करेंगे? ये ए टू बी करंट भेज देंगे, और ए टू बी को क्या करेंगे कि विल बी प्लेसिंग दिस टुवर्ड्स साउथ टू नॉर्थ, और इसका ऊपर ऐसा कर देना कि यहाँ पे एक स्विच ड्रॉ करना। देखो सीक्वेंस में बता दे रहा हूँ, बार बार ये कॉमन आएगा, बार बार स्विच पहले, फिर जिधर स्विच है उधर ही बैटरी का प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस 2-3 ड्रॉ कर देना टू मेक इट अ बिगर बैटरी। उसका बाद एक ड्रॉ कर देना स्विच को, तो स्विच को नहीं, इसका बाद ड्रॉ कर देना आर्म एक पहाड़ी रास्ता है। पहाड़ी रास्ता माने दिस इज अ रियोस्टैट, और ये तार को लेके रियोस्टैट में ऐसा कर देना। बाय द वे लेट मी टेल यू दैट व्हेनेवर वी पुट एन एरो टू अ वायर, तो उसका माने क्या हो जाता है? इफ यू पुट एन एरो टू अ वायर, इसका माने हो जाता है दैट एंड ऑफ द वायर इज मूवेबल, यू कैन शिफ्ट इट। सिंपल माने है, ठीक है? बस हो गया सर्किट। अब क्या बोलना है? ये सर्किट ड्रॉ कर दिए, डिस्क्राइब करने बोले डेमोन्स्ट्रेशन के बारे में कि इफ करंट का डायरेक्शन अगर चेंज करेंगे तो वी सी दैट द डिफ्लेक्शन ऑफ, यहां पे मैग्नेटिक फील्ड नहीं बोल सकते हैं, वो हम लोगों को प्रूव करना है। हम लोग क्या बोलेंगे? डिफ्लेक्शन। इसको लेके सारे आंसर देना है। क्या? पॉइंट 1, if there is no current, no deflection in the magnet. If there is some current pass through it, there would be a deflection seen. इससे प्रूफ होता है कि हाँ, करंट भेजने से चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड होता है। दूसरा, if the position of the magnet is changed, if the position of the magnet is changed over the wire, below the wire करेंगे तो भी डिफ्लेक्शन होता है। नंबर 3 क्या बोलेंगे? if डायरेक्शन ऑफ करंट, पिछला बार तो करंट हाँ की ना वो बोले थे, स्विच ऑफ की ऑन, इस बार बोलेंगे डायरेक्शन ऑफ करंट, इसको अगर चेंज करेंगे तो भी देखेंगे डिफ्लेक्शन ऑफ द मैग्नेट चेंजेस। सो ऑल दीज थिंग्स प्रूव दैट देयर इज अ मैग्नेटिक फील्ड अराउंड अ करंट कैरिंग कंडक्टर। चलो, ड्रॉ अ डायग्राम शोइंग द डायरेक्शन ऑफ 3 मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। अच्छा, ड्यू टू अ स्ट्रेट वायर कैरिंग अ करंट। डायग्राम बोला है भाई साहब, यहां पे फोकस मैडम जी। डायग्राम ड्रॉ करना मतलब यू हैव टू शो द कंप्लीट डायग्राम विद बैटरी, करंट कैरिंग कंडक्टर एंड स्विच एंड दैट रियोस्टैट आल्सो। याद रखना। तो टेक्निक क्या सिखाया था? जो टेक्निक सिखाया था सेम टेक्निक फॉलो करेंगे, और इन नो टाइम यू कैन डू दिस। एक बार प्रैक्टिस कर लोगे ना, 2-3 बार ड्रॉ करके देखना, एकदम फास्ट होगा। चलो ना करते हैं। लेकिन मैं टेक्निक सिखाने के लिए वीडियो कर रहा हूं, वो दिखाने के लिए नहीं जो बोर्ड में बुक में किया हुआ है, उसलिए नहीं। सो दैट यू लर्न सम टेक्निक। करना क्या? सुनो, पहले ना एक ऐसे पैरेललोग्राम ड्रॉ कर लो। पैरेललोग्राम ऐसे ड्रॉ कर लिया। कलर क्यों चेंज हो गया पता नहीं मुझे। पैरेललोग्राम ड्रॉ कर लो, ड्रॉ कर लिए। फिर ना एक तार को ऐसे आधा लेके आओ यहां पे, सो दैट इट अपीयर्स टू पेनिट्रेट दिस, और ये नीचे से आएगा, ये अंदर से चला गया, नीचे से आएगा। मेरे साथ साथ करो। ये जो ऊपर वाला तार है, जो टेक्निक अभी थोड़ा देर पहले सिखाया था, वो एक स्विच डाल दो, और क्या करना है? जिधर स्विच डाले उधर ही प्लस माइनस ऐसा करके 3 बार, 2 बार, 1 बार ड्रॉ कर दो, बैटरी ड्रॉ कर दो बस। फिर क्या करना है? स्विच ड्रॉ कर दिए, बैटरी ड्रॉ कर दिया, अब पहाड़ी रास्ता, मतलब रियोस्टैट, RH सिंबल होता है इसका, क्योंकि इसका स्पेलिंग RHE और रियोस्टैट ऐसे होता है, इसलिए RH लिखते हैं, और कोई बात नहीं।
अब क्या करना है, तार का नीचे वाला हिस्सा को टान के लाओ, बस यहां पे लाके इसको ढींचके कर दो ऐसे। इसको टच कर भी सकते हो, नहीं भी कर सकते हो, कोई बात नहीं, इट इज जस्ट अ सिंबल, ये एरो, ठीक है। तो ड्रॉ कर दिया, बस हो गया। अब क्या करना है, नाउ वी आर रेडी टू ड्रॉ व्हाट एवर दे हैव आस्क्ड फॉर। तो वो क्या पूछा है भाई साहब, क्या पूछ रहे हो, बोला मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ड्रॉ करके बताओ, कितना 3। क्वेश्चन को ठीक से पढ़ना है, ठीक है। तो वी नो फॉर अ स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस विल बी सर्कुलर। कैसा सर्कुलर, कंसेंट्रिक सर्कल, एमसीक्यू में करके अभी। लेकिन एक चीज है, एक भी एरो नहीं, क्यों नहीं, बिकॉज वी हैव नॉट शोन द डायरेक्शन ऑफ करंट। चलो कर लेते हैं, ये प्लस है, ये माइनस है बैटरी का, स्विच ऑन करने से करंट इधर जाएगा, इधर नीचे आएगी, नीचे अगर आएगा, स्ट्रेट तार है तो थंब को भी along the direction of current प्लेस करेंगे ऐसे, तो बाकी के फिंगर्स ऐसे घूम रहा है, दैट मीन्स इफ वी सेंड करंट लाइक दिस, बाकी के फिंगर्स ऐसे घूम रहा था, ऐसे घूम रहा था, ऐसे घूम रहा था। सो दिस इज द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। हो गया, खत्म खत्म, दिस इज द वे। नेक्स्ट देखो अब कैसे सिमिलैरिटी यू कैन फाइंड। ड्रॉ लेवल डायग्राम, फिर से डायग्राम ड्रॉ करने बोला, शोइंग 3 मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, फिर से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बोला 3। For a loop carrying current, mark the direction of current and the direction of magnetic field arrows in your diagram। अभी थोड़ा देर पहले करके आए, ये भी वही करेंगे क्या, चलो ना ऐसे ड्रॉ करो। ये पैरेललोग्राम, फिर से टेक्निक सिखा रहा हूं, पैरेललोग्राम, फिर ना इस बार थोड़ा सा चैलेंजिंग हो सकता है, मैं तो इरेज कर लूंगा, तो तुम लोग देख लो, प्रैक्टिस करोगे, भूल करोगे, तब जाके ठीक सीखोगे, और जो सीखोगे याद भी रहेगा। कैसे, सेमी सर्कल ड्रॉ कर लो भाई साहब, सेमी सर्कल, आधा सर्कल यहां पे, क्यों, बोर्ड का ऊपर आधा सर्कल, बोर्ड का नीचे बाकी का आधा सर्कल होगा, तो इसको मैं थोड़ा सा ऐसा करके ऊपर उठा दे रहा हूं। क्वेश्चन भाई साहब आप थोड़ा ऊपर जाओ, अरे क्यों नहीं जा रहे हो, जाओ, हाँ गया ये क्वेश्चन ऊपर थोड़ा सा, ताकि मुझे थोड़ा स्पेस मिला नीचे। अब क्या करेंगे, सुनो, बाकी का आधा सर्कल इसका पीछे से आ रहा है, वी कैन नॉट सी दैट बिकॉज ये बोर्ड आ गया है, ये बोर्ड को पेनिट्रेट करके नीचे आ रहा है अंदर से, एंड नाउ वी कैन सी देम as they come out of it। आ गया, लेकिन बहुत ही खराब ढंग से आया। So let us try to make it as symmetric as possible। एक तार ऐसे, एक तार ऐसे, भाई दोनों ही नीचे चला गया, ऊपर में सेल वेल ड्रॉ करेंगे, कहां जाएंगे, कोई बात नहीं, तो इसको ऐसे करते हैं, ऊपर कर देता हूं। क्वेश्चन भाई साहब डोंट माइंड, ओके, हम लोग यहां पे क्वेश्चन माइंड नहीं कर रहे हैं। नाउ लेट अस बी बैक। क्या करना है यहां पे, यू नो दिस, पहले क्या करेंगे, स्विच, फिर क्या करेंगे, सेल, प्लस माइनस करेंगे, हम माइनस प्लस भी कर सकते हो, नो प्रॉब्लम, जो चाहे कर सकते हो, बट यू नीड टू अंडरस्टैंड टेक्निकलिटी। तो मैं इधर प्लस किया, इधर माइनस, सब में एक ही करेंगे तो याद रहेगा। अच्छा, यहां पे लास्ट क्या करना है, पहाड़ी रास्ते में घूमने चले जाओ, चलो घूम के आ गए, घूम के आ गए। अब ये जो दूसरा तार है ना, दिस वायर, इसको लेके उसका साथ सटा दो, किससे, ढींच के करके, मतलब जो कि मूवेबल एंड एरो, तो इससे एक एरो को ऐसे टान के दे दो, खत्म, सर्किट खत्म, सर्किट डायग्राम खत्म। हो जो बोला था ना डायग्राम ड्रॉ करके दिखाओ, वो खत्म हो गया। अब क्या करना है, करंट का डायरेक्शन दिखाना है। ये करंट का डायरेक्शन प्लस टू माइनस ऐसे निकला, ये ऐसे निकला, ये ऐसे किया, ये ऐसे किया, अच्छा ये ऐसे आया, ये देख के समझ में आ रहा है, क्योंकि ये सर्कुलर कॉइल है, सर्कुलर कॉइल है, क्लॉकवाइज की एंटी क्लॉकवाइज, क्लॉक रूल, क्लॉकवाइज की एंटी क्लॉकवाइज, करंट कैसे जा रहा है भाई साहब, ये तो क्लॉकवाइज जा रहा है, क्लॉकवाइज जा रहा, तो यहां पे कौन सा देखने में होगा, तो ये फेस तो साउथ होगा, पर वो पूछा नहीं है भाई साहब, डोंट गेट योरसेल्फ कंफ्यूज्ड। पूछा क्या है, फील्ड लाइंस ड्रॉ करके बताओ, एक एक तार का 3-3 करके। तो लेट अस कंसंट्रेट ऑन दिस वायर एंड दिस वायर, ये दोनों का ड्रॉ करेंगे। तो ये वायर से बताओ कि करंट किधर जा रहा है। इफ यू थिंक ऑफ अ शॉर्ट पार्ट ऑफ दिस, तो इसमें से तो करंट ऊपर जा रहा है, तब तो जाके ऐसे घूम रहा है, तो यहां से तो कम ऊपर जा रहा है, मिल गया क्लू। तो अगर ऊपर जा रहा है, थंब ऊपर प्लेस करो, बाकी का फिंगर्स ऐसे रोटेट कर रहा है, ऐसे देख रहे हो, ऐसे अंदर का तरफ रोटेट कर रहा है। दैट मींस वी विल बी ड्राइंग थोड़ा सा केयर लेके, सर्कुलर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ड्रॉ कर दो, सो दैट एरो ऐसा हो और इधर भी थोड़ा जगह रहे, ठीक है, बिकॉज वी वांट टू ड्रॉ फील्ड लाइंस दिस साइड ऑल्सो। ये साइड से अगर ऊपर करंट जा रहा था, ये घूम के घूम के ये नीचे आ रहा है, सो द डायरेक्शन ऑफ दैट सेम करंट विल बी डाउनवर्ड लाइक दिस। तो यहां पे समझ लो, थंब को नीचे करेंगे, बाकी का फिंगर्स तो ऐसे दिख रहा है, दैट मींस
इसका तो फील्ड लाइंस कुछ ऐसे होंगे, ऐसे। जस्ट टेक अ लिटिल केयर सो दैट दीज फील्ड लाइंस डू नॉट इंटरसेक्ट ईच अदर, ठीक है ना, एक दूसरे को कट नहीं करना चाहिए। खत्म हो गया वैसा, वी आर रेडी, गुड टू गो। मुझे कितना मार्क्स दोगे? आई नो ड्राइंग इज नॉट गुड, यू कैन ड्रॉ बेटर देन मी, कोई बात नहीं, लॉजिक और फिजिक्स बिहाइंड इट मस्ट बी करेक्ट, ठीक है। तो ये होंगे फील्ड लाइंस जो क्वेश्चन में पूछा था। तो ड्रॉ अ डायग्राम टू रिप्रेजेंट द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस अलोंग द एक्सिस ऑफ अ करंट। भाई साहब बहुत सारे ड्रॉ कर दिया, अब किसका? एक्सिस ऑफ अ करंट कैरिंग सॉलिनॉइड। अच्छा, सॉलिनॉइड का बस यही बाकी था, कोई बात नहीं, कर लेते हैं। देखो इसका ना मैं सिखाना चाहता हूं तुम लोगों को, प्लीज कंसंट्रेट, ये बहुत सीखने वाला एक अच्छा टॉपिक है, बाद में भी काम आएगा। इफ यू टेक साइंस क्लास 12 में बहुत डिटेल्स में आएगा। तो एनीवे, तो चलो ना अभी थोड़ा मैं सिखा देता हूं। ये एक कोर को ड्रॉ कर लो सॉलिनॉइड का, हो गया कोर ड्रॉ। अब क्या करना है कि इसका क्या बोला है, देखो इसका बोला है फील्ड लाइंस ड्रॉ करने के लिए। तो भाई साहब किधर एन पोल होगा किधर एस पोल जानेंगे तब ना फील्ड लाइन ड्रॉ करेंगे। अच्छा डायग्राम बोला, हाँ ड्रॉ अ डायग्राम, देखो मार्क्स है इसमें डायग्राम ड्रॉ करने में। तो क्या किए, पहले कोर को ड्रॉ कर लिए, इसको बोलते हैं कोर। अब डायग्राम ड्रॉ करने जाता हूं, डायग्राम क्या करेंगे, एक तार को ना ऐसे ऊपर से लेके आओ, एक तार को ऊपर से लेके आओ, फिर ना उसको घुमा के ऐसे लेके आओ, घुमा के ऐसे लेके आओ, एंड जस्ट मेक 3, 4, 5 टर्न्स, जितना भी पॉसिबल है, 3 से ज्यादा करना मेरा सजेशन है। ऐसे करके लेके आओ, फिर ना ये ऊपर से गया, देखो ऊपर से गया ऐसे, मैं एरो भी डाल दिया, पता नहीं बैटरी कैसे लगा, नहीं पता है, आई विल मेक दैट क्लियर। ऐसे जाके हर एक में से अगर ऊपर चला गया तो हर एक में से ऊपर ही जाएगा करंट, सिंपल लॉजिक है। बट एज इट मूव्स ओवर द आर्मेचर, मान लो कि मेरा हाथ आर्मेचर है, ठीक है, एक तार अगर ऐसे गया, ऐसे पीछे से वापस आ रहा है, तो लास्ट तार जो आएगा ना वो पीछे से ही वापस आएगा, ऐसे सामने से नहीं आएगा। व्हाट आई मीन टू से, ये तार ऐसे मत करना, भूल हो जाएगा। तो इसको पीछे से वापस लाना है, ऐसे, ठीक है, यह सर्किट। अब क्या करना है यहां पे, अब क्या करना है यहां पे, करना तो वही है जो अभी सीखें। क्या, चलो ना स्विच, चलो ना बैटरी, चलो ना कहां पे, पहाड़ी रास्ते, और लास्ट में ये तार को लाके, भाई साहब आप कहां जाओगे, बोला भाई साहब मुझे कहीं पे भी पहुंचा दो विद दैट एरो वाला एंड, दैट मींस जॉकी। सो ये तार को लेके कहीं पे भी लाके यहां पे ढींचके कर दो, सर्किट रेडी है। अब मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, उसके लिए अलग क्या, कलर का बात कर रहा हूं, उसके लिए अलग, कैसे, अकॉर्डिंग टू दिस ये करंट जाके ऐसे पीछे से घूम के आ रहा है, ऐसे। अब मैं तुम लोगों का तरफ घुमा रहा हूं, कैसा लग रहा है ये करंट का डायरेक्शन, अरे ये तो एंटी क्लॉकवाइज, सो यहां पे एन पोल होगा, और ये तो क्लॉकवाइज श्योर होगा, एक एंटी क्लॉकवाइज हो गया तो ये क्लॉकवाइज एस पोल। अब हम लोग जानते हैं ये एन पोल से निकल के एस पोल का तरफ आता है, एन पोल से निकल के एस पोल का तरफ आता है, कौन, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, बाहर से। सिमिलर एन पोल से निकल के एस पोल का तरफ गया, एन पोल से निकल के एस पोल का तरफ गया। एरो देख रहे हो कैसे दे रहा हूं, N2S N2S, ठीक है। अब अंदर क्या होगा, एज मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, ध्यान से सुनो मेरी बात, एज मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर क्लोज्ड कर्व्स, ये कैसा है, क्लोज्ड कर्व्स, मतलब कहीं पे खत्म नहीं होगा, चलता रहेगा ऐसा गोल। सो वी नीड टू जॉइन द क्लोज्ड कर्व्स, ये भी ऐसे जाके एस पोल टू एन पोल टू एस पोल, बाहर से गया, अंदर से एस पोल टू एन पोल आएगा। सो दिस इज इट। अगर चाहते हो और डिजाइनर बनाएंगे, जस्ट टेक केयर सो दैट दे डोंट इंटरसेक्ट ईच अदर, ठीक है। इसमें से गया, दिस इज द आंसर, दिस इज द पिक्चर। पर इसमें से एक सीखने वाली बात है, अदर देन दिस सॉलिनॉइड मैग्नेटिक फील्ड जो भी पूछा है, अदर देन दिस, याद करो मैं पहले बोला था कि बाद में सिखाऊंगा, क्या वो आइडिया ये है, स्टार देकर लिख के रखता हूं मैं, कि द फील्ड लाइंस, क्वेश्चन क्या आ सकता है कोई नहीं बता सकते, इससे अलग भी क्वेश्चन आ सकता है। द फील्ड लाइंस क्या, मैग्नेटिक, द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इनसाइड द कोर, कैसा है बताओ, इनसाइड द कोर। मैं लिखने से पहले अगर तुम सोच लिए तो प्लीज कमेंट सेक्शन में कमेंट कर देना कि सर आई डिड इट, आई अंडरस्टूड इट, आई डिड इट माई सेल्फ बिफोर यू हैड रिटन इट ऑन द बोर्ड। लिखना,
पूरा लिख के बताना। So magnetic field lines inside the core are parallel किसका साथ? To the axis। भाई तेरा कलर क्यों चेंज हो जा रहा है बीच बीच में? सब कोई देख रहा है, सबके सामने ऐसा थोड़ी करते हैं। अच्छा बच्चा बन जाओ। पैरेलल टू द एक्सिस, मतलब इसका ये जो है ना एक्सिस है ये, तो ये एक्सिस का देखो ये जगह पे देखो, फोकस करो। ऑल द फील्ड लाइंस आर पैरेलल टू ईच अदर। बोल सकते हो कि पैरेलल फील्ड लाइंस अगर हो जाता है मैग्नेटिक, तो इसका और क्या माने निकलता है, ये अगर मैं लिखने से पहले तुमको दिमाग में आ गया तुम्हारा, प्लीज लेट मी नो, कमेंट करना, मजा आएगा। आई एंजॉय दिस। पैरेलल मैग्नेटिक फील्ड represents magnetic field lines represents uniform मैग्नेटिक फील्ड। हाँ ये क्वेश्चन में नहीं है पर जान कर रखते हैं, ये क्वेश्चन भी आ सकता है। सॉलिनॉइड का कोर का अंदर मैग्नेटिक फील्ड होता है यूनिफॉर्म। मे बी ये एमसीक्यू में आ जाए, कोई बात नहीं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है भाई साहब, और कितना अच्छा ये है, इसको जल्दी कर सकते हैं। चलो कोशिश करता हूं कि सो फार एज वी हैव लर्नड अ लॉट ऑफ थिंग्स, क्या जल्दी कर सकते हैं? डायग्राम शो द कॉइल ऑन हॉलो कार्डबोर्ड। ठीक है भाई, जिसका ऊपर वाइंडिंग क्या है, ए बी नाम है, फिर नाम जान लिए। मैग्नेटिक कॉम्पस इज प्लेस्ड क्लोज टू इट। ये मैग्नेटिक कॉम्पस है और ये जो एरो है ना, ये नॉर्थ पोल है। हाँ, एरो नॉर्थ पोल, पीछे वाला हिस्सा साउथ पोल। इट इज अंडरस्टूड बाय स्टूडेंट्स, यू आर सपोज्ड टू अंडरस्टैंड दिस। ओके, करंट इज स्विच्ड ऑन बाय क्लोजिंग द की को स्विच ऑन कर दिया और करंट जाने लगा इसमें से। अब क्वेश्चन क्या है थोड़ा पढ़ लो, तो मैं पढ़ रहा हूं क्वेश्चन, कलर चेंज कर लेता हूं। हाँ, क्वेश्चन क्या पढ़ लो। बोला कि व्हाट विल बी द पोलैरिटी एट द एंड ए एंड बी। और फिर से पोलैरिटी पूछा भाई, तो हम लोग बॉस हो गए अब इसका। क्यों? ये प्लस है बैटरी का, पीछे माइनस, तो करंट तो इस साइड से जाएगा, इस साइड से जाएगा करंट। ठीक से समझ लो, ऐसे करंट जाएगी, प्लस से माइनस का तरफ वापस ऐसे आएगी, तो ये करंट उठ के ऊपर से फिर घूम गया ऐसे। तो हम लोग उस साइड से भी देख सकते हैं, इस साइड से। तो इफ वी लुक एट इट फ्रॉम दिस साइड, इधर से अगर देखेंगे, देखो तो थोड़ा ऐसे करंट जाके ऐसे जा रहा है। इधर से भी देख सकते हो, या तो इधर से भी देख सकते हो, क्योंकि एक बार अगर करंट ऊपर से जाके वापस आ रहा है तो सब में से ऐसा ही होगा, घूम के आएगा, फिर ऊपर जाएगा, ऊपर जाएगा, ऊपर जाएगा, ऊपर जाके फाइनली ये तार होके ऐसे वापस। सो दिस विल बी द फ्लो ऑफ करंट। अगर हम लोग इस साइड से भी देखेंगे तो भी सोच सकते हो, इस साइड से अगर देखेंगे, इस साइड से, तो मैं साइड में ड्रॉ करके बता रहा हूं, ये कुछ ऐसा हो रहा है करंट। देखो करंट का डायरेक्शन ऊपर जाके पीछे से आ रहा है, ऊपर जाके पीछे से आ रहा है, यहां पे कोर है ऐसे। तो मैं अगर इस साइड से देखूं इसको, इस साइड से, ये किधर हो रहा है? अरे एंटी क्लॉकवाइज, फिर से एन पोल। ज्यादातर आंसर एन पोल ही आ रहा है। तो एन का, ए का पोलैरिटी एन, बी का पोलैरिटी एस, हो गया। हो क्या गया? सेकंड क्वेश्चन है, हाउ विल द कॉम्पस नीडल बी अफेक्टेड। कॉम्पस का ये एन पोल है, एन पोल का सामने एन पोल रखा हुआ, तो ये एन पोल को ठेलेगा इधर, रिपेल करेगा। सो दिस पॉइंटर विल बेंड लाइक दिस पॉइंटर विल डिफ्लेक्ट लाइक दिस। तो ये डायरेक्शन में ये डिफ्लेक्टेड हो गया इस साइड में, तो ये साइड को क्या लिखा हुआ है यहाँ पे? वेस्ट। सो द आंसर विल बी वेस्ट। वेस्ट का तरफ डिफ्लेक्ट करेगा इसका नॉर्थ पोल। ठीक है, चलो भाई साहब ये हो गया। यू आर रिक्वायर्ड टू मेक एन इलेक्ट्रोमैग्नेट फ्रॉम अ सॉफ्ट बार यूजिंग अ सेल, एन इंसुलेटेड कॉइल, कॉपर वायर एंड स्विच। ड्रॉ अ सर्किट डायग्राम। हो चुका है भाई साहब, अभी ये बोल रहे हैं हम लोग कब का कर चुके हैं ये। सो वी आर नॉट ड्रॉइंग दिस नाउ। लेवल द पोल्स ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेट, ये भी कर चुके हैं। लेट अस कीप दिस क्वेश्चन, वी हैव डन दिस अर्लियर। नाउ व्हाट इज द नेम गिवन टू अ सिलिंड्रिकल कॉइल ऑफ, हाँ, डायामीटर लेस देन इट्स लेंथ। इसमें एक चीज बोलना है मुझे, प्लीज मुझे एक चीज बोलना है, और वो है, अगर मैं ये पिक्चर ड्रॉ कर दूं छोटा सा जगह में 500 बार इसको ऐसे ऐसे कॉइल बना दिए, इसका नाम क्या देंगे? कॉइल। लेकिन मैं अगर इसको ऐसा कर दूं, उतना ही तार लेके मैं ऐसा कर दिया, ये क्या कर दिया मैं? इसका रेडियस डायामीटर बहुत ज्यादा है, डायामीटर डी, कंपेयर टू इट्स थिकनेस। इसका जो लेंथ है ना, ये पतला सा है, इतना जगह पे मैं बहुत बार टर्न कर दिया, इसका थिकनेस थोड़ा कम है, आगे पीछे नहीं है, थिकनेस कम है, वी कॉल इट अ कॉइल। लेकिन इफ इट्स लेंथ इज हाई, आई मीन लेंथ इज वेरी ग्रेटर देन
द डायामीटर, डायामीटर कौन है, ये एक एक कॉइल का डायामीटर, देन वी कॉल इट, प्यार से इसे हम लोग बोलते हैं सोलिनॉइड। तो इसका नाम क्या हो जाएगा, सोलिनॉइड। ये डिफरेंस है कॉइल और सोलिनॉइड में। क्लियर हो गया आइडिया? ये क्वेश्चन भी तो आ सकता था। तो चलो ये हो गया। सेकंड क्या, अ पीस ऑफ सॉफ्ट आयरन प्लेस्ड इनसाइड द कॉइल। तो ऐसा बना के इसका अंदर एक सॉलिड पीस ऑफ आयरन को अंदर डाल दिए, इसका पीस ऑफ आयरन डाल दिए, तो क्या मेंटल पीस नहीं, पीस ऑफ आयरन माने आयरन का एक टुकड़ा अंदर डाल दिए, तो इसका नाम क्या हो जाएगा फिर, करंट पास कर दिए बैटरी से, मतलब सर्किट बना दिए, तो ये डिवाइस क्या बना फिर, व्हाट इज द नेम ऑफ दिस डिवाइस? प्यार से क्या बोलते हैं, सोलिनॉइड तो सिर्फ तार का कॉइल को बोलते हैं, पर इसको अगर काम में लगा दिया ना तो इसको बोलेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेट। हो गया ये। गिव वन यूज ऑफ द डिवाइस मेंशन इन पार्ट बी। तो इलेक्ट्रोमैग्नेट कहां पे, इलेक्ट्रिक बेल, इलेक्ट्रिक बेल में इसे काम में लगाते हैं, सिलेबस में है हम लोग का। चलो ये हो गया। शो विद द हेल्प ऑफ अ डायग्राम, फिर से डायग्राम ऑफ अ वायर उंड ऑन अ यू शेप पीस ऑफ सॉफ्ट आयरन। यहां पे ना स्टूडेंट्स को बहुत कंफ्यूजन होता है, बहुत कंफ्यूजन होता है स्टूडेंट्स को कि ये कैसे होगा। तो फॉर दैट मैं बताना चाहता हूं कि कंफ्यूजन अगर नहीं करना है तो क्या करना है। गर्मी बहुत है, ऐसी काम नहीं कर रहा है, तो मेरे साथ साथ ड्रॉ करो, लेट अस लर्न दिस। मेरे साथ साथ ड्रॉ करो। कैसे, एक यू शेप बोला हुआ है, देखो यू शेप। मैं जो थ्योरी वाला वीडियो डाला हूं ना उसमें भी डिटेल्स में बताया हूं, फिर से मैं यहां पे भी ड्रॉ कर दे रहा हूं, तुम लोग मेरे साथ साथ करो। ये पीस हुआ, ये पीस हुआ, ऐसे। ये बहुत अच्छा नहीं हुआ, कोई बात नहीं, मोटा मोटी ठीक है। अब क्या करेंगे, तार को ना ऐसे लेके आओ, तार को ऐसे, ये चीज देखो, दिस वायर गोज ओवर द कोर, दिस इज यू शेप कोर। लास्ट जो वायर निकलेगा ना वो भी ऊपर से निकलेगा, ऊपर से, पर ये सेकेंड बार जो कोर आएगा इसका ऊपर से मत करना, बहुत बड़ा गलती हो जाएगा। बस इतना सिर्फ समझ लो, ओनली फॉर दिस पर्पस आई एम ड्रॉइंग दिस बिफोर यू, अदरवाइज वीडियो तो मैं दे चुका हूं। इसका ऊपर से ड्रॉ नहीं करना है, तो क्या करना है, इसका नीचे से लेके जाना है, और इसको अब नीचे लेके आओ, नीचे नीचे लेके आओ, ऐसे, और भी लेके आ सकते हो, ऐसे। हो गया, बस दिस इज इट। अब क्या करना है, अब वही जो सिखाए थे, क्या, स्विच और बैटरी और पहाड़ी रास्ता, और इधर से तार को लेके आओ और खींच के आओ, खत्म सर्किट। लेकिन मेन काम बाकी है, किधर, कंप्लीट द डायग्राम एंड लेवल द पोल्स। पोल कैसे होंगे वो बता दो। सिंपल है। कैसे सिंपल, ये तो करंट जाके ऐसे घूम के, ये मान लो इलेक्ट्रोमैग्नेट है, तुम ना एग्जाम हॉल में अपना पेन पेंसिल को ऐसे रखना, ऐसे पेन पेंसिल को रख के ना क्या करना है, उसी का चारों तरफ तुम फिंगर को मोड़ देना ऐसे। देखो ये करंट जा रहा है, फिर ना ये करंट का डायरेक्शन तुम अपना तरफ लेके आ जाना, एंटी क्लॉकवाइज एन पोल इधर हो रहा है, फॉर सेम रीजन ये एस पोल। फिर से दिखा रहा हूं, ये करंट ऐसे जा रहा है, ऐसे जा रहा है, ऐसे जा रहा है, तो तुम्हारा तरफ अगर इसको घुमाऊंगा कैसा दिखेगा, एन पोल, तो एंटी क्लॉकवाइज। तो ये हो गया सर्किट, ये क्वेश्चन का आंसर। ऐसे फटाफट होगा, मैं बोला था जब सीख जाओगे तब फटाफट होगा। बस सीखने के लिए थोड़ा सा टाइम इन्वेस्ट करना, वो सबको करना पड़ता है। बस वी आर एट द एंड ऑफ दिस। देखो वही दिया हुआ है, वही दिया हुआ है। स्टेट द पोलैरिटीज डेवलप्ड एट द एंड्स ए एंड बी। ए और बी का किसी एक साइड से देखो, इसे ए और बी, मैं इसको इधर लेके आता हूं। हाँ देखो, ए और बी किसी एक साइड से देखो, डार्क कलर ले लेता हूं। कौन सा डार्क कलर समझ में नहीं आ रहा है, इसको ले लिया। चलो किसी एक को देख लो ना, इसी को देख लो। ये तार से करंट ऊपर गया, फिर पीछे से आके इट टर्न्स लाइक दिस। ये पीछे से आया, तो फिर से वही, कोई चीज को पकड़ लो ऐसे, फिर पीछे से लेके जाओ इसे, पीछे से, फिर ऐसे घुमाओ। हो गया। अब इसको मैं तुम लोगों का तरफ कर दूं, क्योंकि वी हैव टू लुक एट इट फ्रॉम दिस साइड, तो तुम लोगों का तरफ कर दो इसे। ये देखो, अरे फिर से एंटी क्लॉकवाइज, क्या लक है हम लोगों का। सो ये एंटी क्लॉकवाइज मतलब नॉट क्लॉकवाइज एन पोल, तो ए हो जाएगा एस पोल। खत्म। सेकेंड,
How will the polarity at the ends A and B change, reversing the direction of current? Simple, it will also reverse polarity. Last, suggest one way to increase the strength of the magnetic field produced. Simple है, टर्न्स पर यूनिट लेंथ को बढ़ा देंगे या तो इंटेंसिटी ऑफ करंट को बढ़ा देंगे. माय सजेशन इज, आईसीएसई में अगर बोलता है वन सजेशन, सजेस्ट वन वे, तो वन ही लिख के आना माय डियर स्टूडेंट्स. हाँ, इससे ज्यादा मत लिखना. या तो इसको लिखना नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, या तो लिखना मोर स्ट्रेंथ ऑफ करंट. अगर कर देंगे तो इसका फील्ड बढ़ जाएगा. एनीवे, वी आर नाउ एट द लास्ट क्वेश्चन. थैंक यू फॉर स्टेइंग विथ मी. अब इसका क्या है, शॉर्टकट बता दे रहा हूं. ऐसे देखो इसको, वही इलेक्ट्रिक बेल दिया हुआ, बोल रहा है कि भाई सर्किट कंप्लीट करके दिखा दो. सर्किट कंप्लीट करके कैसे दिखाऊं? ये बैटरी का तरफ ध्यान देना. एनी टाइम यू फेस दीज टाइप ऑफ इनकम्प्लीट सर्किट्स, फर्स्ट क्या देखना है, वही आइडिया सिखा रहा हूं. बैटरी, बैटरी का प्लस कौन? मैं हूं भाई साहब प्लस. अच्छा, अब खड़े रहो यहां पे. हाँ, अच्छा. माइनस कौन? भाई साहब मैं हूं पीछे. ओके, अब यहीं पे खड़ा रहो. चलो, दीज आर ऑब्टेन्ड, प्लस एंड माइनस. तो चलो प्लस से करंट निकालते हैं. निकाल लिए. अरे ये जाएगा कैसे, तो डॉट है, जाएगा कैसे? तो उसको ज्वाइन कर दो. कहां? आर्मेचर का साथ. यहां पे एक एक्चुअली ना स्क्रू रहता है एस, वो दिखाया नहीं, कोई बात नहीं. हम लोग को करंट को भेजना है उधर आर्मेचर का पास. ये चला गया, ये एरो देखो आर्मेचर का पास. सो इट रिसीव्स करंट. करंट रिसीव करके इधर वापस लाना है, करंट को उस साइड में लेके जाना है. सो इट ट्रेसेस इटसेल्फ थ्रू इट एंड देन यहां पे आके फंस गया. फंस क्या गया? उसका सामने और एक कनेक्शन है, उसको ज्वाइन कर देंगे ऐसे. सो दिस आर जॉइंट हो गया. नाउ द रेस्ट ऑफ द थिंग रिमेन्स हियर. ये नीचे से आया, फिर बोला कि इसका वाइंडिंग दिखाओ. वाइंडिंग, ड्रॉ वाइंडिंग, है ना. लास्ट थिंग बहुत इजी है. चलो ना, इसको ऊपर से लेके जाऊं, ऊपर से लेके जाऊं, ऊपर से लेके जाऊं, फिर ये ऊपर से जाके यहां तक आया. समझ रहे हो? अदरवाइज आई कैन ड्रॉ इट हियर ऑल्सो, बट आई हैव ड्रॉन इट ऑल्सो. थोड़ा देर पहले ड्रॉ किया था, नहीं तो यहां पे कर दे रहा हूं. ये तार ऊपर से लेके आया, फिर ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे. एक बार ये ऊपर मुड़ गया, ऐसे आया भी ऊपर से था, इधर मुड़ के जब जा रहा है ऊपर से, लेकिन इसमें से अंदर जब जाएगा इट विल नॉट मूव ऊपर से. दिस मिस्टेक डोंट डू दिस इन द एग्जाम हॉल, कंफ्यूजन आ जाएगा. तो आइडिया समझ लो. एक से अगर ऊपर से जा रहा है, इससे अगर आप जा रहा है, तो इसमें से सारे डाउन जाएगा. मतलब इसका पीछे से, आई मीन टू से पीछे से ऐसे आएगा करंट, इसका नीचे. इसलिए मैं डाउन बोला था. देखो, तो इसका करंट एक बार अगर ये तार से अप जा रहा है ना, तो थ्रू एवरी एलिमेंट ऑफ द वायर दैट इज विजिबल, सब में से अप जाएगा. मतलब ये ऐसे जाएगा. गया, ऐसे गया. फिर इसमें से एक बार नीचे आया, सब में से नीचे, सब में से नीचे, और सब में से नीचे गया. एंड द लास्ट थिंग, लास्ट पॉइंट, ये जब एंटर किया था तब इसका पीछे से एंटर किया था. घूम घूम के जब लास्टली इट विल कम आउट ऑफ इट, तब भी पीछे से ही निकलेगा. दैट मीन्स ये तार ऐसे निकलेगा. ठीक है. सो इधर से एंटर किया, इधर से लीव किया. दिस इज द करंट. दिस पार्ट यहां पे शोन होना चाहिए, तो उतना जगह नहीं था बोल के मैं अलग से ड्रॉ कर दिया वहां पे. नाउ इफ आई कंटिन्यू दिस, करंट ऐसे निकल के बाहर आ रहा है, ऐसे आ रहा है, ऐसे ऐसे. सो यहां पे बैटरी का माइनस, इसका साथ इसको ज्वाइन करना है, जस्ट लाइक दिस. खत्म, सर्किट खत्म. होप यू एंजॉयड दिस वीडियो. हाँ, इट बिकेम अ लिटिल लॉन्गर, बट शुरू में ऐसा होता है. वंस यू हैव मैनेज टू गेट enough knowledge, you will be confident at the exam hall. Exam hall में ना तुम्हारा बहुत सारा टाइम सेव कर देगा ये वीडियो. So wish you all the best, be changa and keep learning. Bye.